बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। काफ़ी दिनों बाद आने की माज़रत। मैं ट्रैवलिंग में था, पाकिस्तान गया हुआ था, फिर एक कॉन्फ्रेंस थी, ह्यूस्टन चला गया, वहाँ से डैलस चला गया। अभी अभी बस लास्ट नाइट को न्यूयॉर्क वापस पहुँचा हूँ। अब इंशाल्लाह आपसे रेगुलरली मिलता रहूँगा। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है प्रेशर कुकर। आपने प्रेशर कुकर देखे होंगे हमारे घरों के अंदर, गोश्त गलाने के लिए, पाए निहारी इस किस्म की चीज़ें बनाने के लिए काम आता है। उस पर एक सीटी लगी हुई होती है जिसमें से भाप निकल रही होती है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अगर आपने वाक़या भी सुने होंगे कि प्रेशर कुकर फट गया और बंदी जल के मर गई, या बंदा मर गया, या खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी हो गया, या किसी को और शदीद नुकसान पहुँचा, तो वो जब प्रेशर कुकर पकड़ा होता है तो उससे आप छेड़खानी नहीं कर सकते। आपने उसको खोलना होता है, आप उसकी सीटी खोलते हैं, हल्की हल्की उसमें से भाप निकल जाती है, फिर उसका आप ढक्कन खोलते हैं। आप एकदम से ढक्कन खोलेंगे तो या तो वो फट जाएगा, या जो कुछ भी उसके अंदर है गरम गरम वो सारा आपके ऊपर, चेहरे के ऊपर आ जाएगा। तो ये प्रेशर कुकर होता है। इस दफ़े पाकिस्तान की ट्रिप में मुझे बहुत सारे प्रेशर कुकर मिले और लग ये रहा था कि हर पाकिस्तानी चलता फिरता प्रेशर कुकर बना हुआ है। आपने हाथ रखा नहीं और वो फटा नहीं। पहले भी होते थे, पहले उनकी तादाद कम थी, कोई 1% होते थे पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि 99% पाकिस्तानी चलते फिरते प्रेशर कुकर बने हुए। कराची से जा रहा था, एक साहब आगे जा रहे थे, वो बड़े अच्छे शक्ल से, बड़े अच्छे, बड़े वेल ड्रेस और बड़े वेल क्या कहते हैं, शेव, बड़े अच्छे से अच्छे बंदे लग रहे थे, बड़े फरिश्ता सिफ्त लग रहे थे अपना मुंह खोलने से पहले। बाद में तो इब्लीस भी पनाह मांगता फिरा। तो उन्होंने एक कान से फ़ोन लगाया हुआ था और इसी तरीके से वो गाड़ी चला रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी झूमते हुए जा रहे थे। साइड से निकलने की कोशिश की तो उन्होंने एकदम से रोड रोक लिया। उसके बाद शीशा उतार के उन्होंने वो नंगी नंगी गालियाँ दी, वो गालियाँ दी कि मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि 45 साल की उम्र में तो इतनी गालियाँ मुझे आती ही नहीं है। बहुत सारी गालियाँ तो जेंडर स्पेसिफिक थी, हमारी गाड़ी में कोई फीमेल थी नहीं, तो गालियाँ बिला वजह दे रहे थे। तो इतनी वो ज़्यादा परेशान थे, उनके मुंह से झाग निकलने लगी गुस्से में। तो मेरी हंसी छूट गई। अच्छा, मेरी हंसी छूट गई तो वो और गालियाँ देने लग गए। तो अब मैं काफ़ी परेशान रहा कि चलते फिरते प्रेशर कुकर क्यों होते हैं। हर बंदा दबा हुआ है, हर बंदा घुटन का शिकार है, कुछ बोल नहीं सकता। कोई पुलिस की मार खाया हुआ है, कोई किसी और की मार खाया हुआ है, कोई घर की मार खाया हुआ है, कोई तकदीर की मार खाया हुआ है, किसी के ऊपर मुल्क का जबर है, किसी के ऊपर मौसम का जबर है, और सबके सब अंदर ही अंदर पक रहे हैं। और जहाँ उनको मौका मिलता है वो फट जाते हैं। अच्छा, गम बताना एक बात होती है, अब गम बता दें, हल्का हो जाए, किसी से डिस्कस कर ले। एक होता है फटना, कि आप बेनकत किसी को सुनाने लग जाए, उसमें आपका भी फ़ायदा नहीं है, सामने वाले का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा आप दोनों लड़ पड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता किसी का नुकसान हो जाएगा। और आप किसी को इतनी सुनाते हैं तो इस बात को तो भूल जाइए ना कि आप तनकीद भी करेंगे और नफ़ा भी मिलेगा। आप जाके किसी शख्स को गालियाँ भी दें और जवाब में ये रखें कि वो आपसे हमदर्दी करेगा या आपसे इत्मीनान करेगा। तो काफ़ी इसके बारे में सोचता रहा कि ये प्रेशर कुकर बनता कैसे और किस तरीके से इसको हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं। एक और वाक़या हुआ, एक मार्केट से गुज़र रहा था, तो वहाँ पे कोई साहब आए हुए थे व्लॉगिंग करने के लिए। मुझे वो व्लॉगिंग करने का शौक़ नहीं है कि पकड़ पकड़ के लोगों से सवाल पूछता रहूँ। तो उन्होंने एक साहब को पकड़ लिया और सवाल पूछा उनसे। तो उन्होंने बोला कि जी मेरी 42 साल उम्र है और मेरे 5 बच्चे हैं और मैं भूखा मर रहा हूँ और घर में खाने को कुछ नहीं है और रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। और वो रोने लगे, खुदा गारत करे इन हुक्मरानों को, खुदा करे मुल्क बर्बाद हो जाए और इसके जो अहल इक़्तिदार हैं वो बर्बाद हो जाएँ, ये हो जाए वो जाए। वो बड़ा बेचारा रूहान सा हो गया, रोने लग गया। आस पास बहुत सारे लोग जमा हो गए। अच्छा, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मैंने बोला ये भाई साहब से ज़रा मिलना पड़ेगा। खैर, वो जब इंटरव्यू वाले साहब चले गए, वो अपने काम में लग गए। अच्छा, वो 5 मिनट रो रहे थे, जैसे वो माइक वाइक हटा, उनका कैमरा शैमरा हटा तो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो मैंने जाके उनके हाथ पे कुछ पैसे रखे, जिससे बड़े खुश हो गए। मैं कहा ये साथ खाना खा लेते हैं। अब खाना खाया तो मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है। तो उन्होंने बोला कि मेरी उम्र कोई 43-44 साल के लगभग है। मैं कहा अच्छा, तो आपने क्या पढ़ा है? कह रहे हम गाँव में थे, बस प्राइमरी तक पढ़ी, अब्बू अच्छे पैसे कमा रहे थे, ज़मीनी थी हमारे पास, तो मोटरसाइकिल लेके शहरों में निकल जाते थे, रात भर घूमते रहते थे। कभी हैदराबाद चले गए, कभी आसपास चले गए, सिंध के थे वो, और अब हम यहाँ पर और इस तरह मैंने ज़िंदगी ज़ाय की। तो मैंने प्राइमरी के बाद कुछ पढ़ा नहीं। मैं कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहे फिर बस अब्बा ने शादी करवा दी, तो उपरातली 1 2 3 4 5 बच्चे हो गए माशाल्लाह से। अब फिर जब तक अब्बू ज़िंदा थे मुझे कुछ ना कुछ हो रहा था। फिर अब्बू का इंतकाल हो गया, जायदाद का बंटवारा हो गया, बाकी भाई ले गए, उनको उन्होंने बड़े बड़े गंदे गंदे अलकाबात से नवाजा। कुछ चाचा ले गए, कुछ ताया ले गए, कुछ बचा नहीं मेरे पास। अब जब सर के ऊपर आके पड़ी है तो मैं मजदूरी करता हूँ, पेट पालता हूँ बच्चों का। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मजदूरी से पूरा नहीं होता, तो सुबह शाम बैठ के मैं कोसने और गालियाँ देता हूँ इस हुकूमत को, इन हुक्मरानों को और मुल्क के बड़े लोगों को। और जो भी मेरे साथ मिलता है वो भी गालियाँ देता है, आप भी गालियाँ दीजिए। तो मैंने कहा आपने पढ़ा क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने पढ़ा नहीं। मैं कहा अच्छा बाद में पढ़ लेते। कह रहे बाद में दोस्तों के साथ था, तो उसके बाद फिर मैं कुछ सिगरेट वगैरह पीने लग गया, कुछ अर्सा मैंने नशा भी किया, और उसके बाद फिर कोई उल्टी सीधी फिल्मों की आदत लग गई। बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, अब पढ़िए सर के ऊपर, तो बहरहाल अब तो नहीं हो सकता और हुक्मरानों का कसूर है। अब इस पूरी कहानी में वो चलते फिरते प्रेशर कुकर बने हुए और 20 साल से सिर्फ हुक्मरानों को कोस रहे हैं। अब आप ये देखिए, अगर उन्हें प्राइमरी के बाद छोड़ दिया
पढ़ना, तो इसमें मुल्क का क्या कसूर है, मुल्क के लोगों का क्या कसूर है, हुक्मरानों का क्या कसूर है। वो अगर फिल्में देख रहे थे तो किसी का कसूर नहीं है। वो बाइक लेके रात रात भर निकल रहे थे और गप्पे मारे थे दोस्तों के साथ चाय के ढाबों के ऊपर बैठ के, तो किसी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया तो किसी का कसूर नहीं है। जब उनको लोग उस वक्त गाइड कर रहे होंगे तो उस वक्त भी प्रेशर कुकर की तरह फट रहे होंगे। एक साहब से मुलाकात हुई, पुराने दोस्त थे। 20 साल पहले जब मैं अमेरिका पढ़ने के लिए आ रहा था 2003 में, 21 साल पहले, तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाई थी, कुफ़ार का मुल्क है, तुम जा रहे हो और 5 साल में देखना अमेरिका पेरिस को पीछे छोड़ देगा और तुम शर्मिंदा शर्मिंदा किसी जानवरों की तरह हाँफते हुए वापस आओगे। तो खैर अब मेरी उनसे कोई 20-21 साल में इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। मैंने समझा शायद कुछ बूढ़े हो गए तो तरबियत में नरमी आ गई होगी, लेकिन वो 20 साल पहले भी प्रेशर कुकर थे और 20 साल बाद भी प्रेशर कुकर है। अभी वो ये बोल रहे थे कि ये बुरा हो गया और वो हो गया है और तुम कुफ़ार के देश में रहते हो और वहाँ पैसा कमाते हो, ये वो। मैंने उनसे पूछा आपने कोई जायदाद बना ली? कह रहे नहीं। मैं का कोई बड़ा कारोबार सेटअप कर लिया? कह रहे नहीं। मैं का कोई जॉब? कह रहे वो जॉब चली 4-5 साल, फिर एक और जॉब की, एक और जॉब की, अभी 7 साल से बेरोज़गार हूँ। कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, यहाँ भी फ्रॉड होता है, वहाँ भी फ्रॉड होता है, वहाँ भी धोखा होता है, वहाँ भी धोखा होता है। फिर उन्होंने हुकूमत को बेनकत सुनानी शुरू कर दी। तो नोटिस मैंने ये किया कि अगर आप एक दफ़े प्रेशर कुकर बन गए और इस स्टेज से बाहर नहीं आए तो ज़िंदगी भर आप प्रेशर कुकर रहेंगे। आप 20 साल पहले भी प्रेशर कुकर थे, आप 40 साल बाद भी प्रेशर कुकर होंगे और किसी को कोई डैम फ़र्क नहीं पड़ता। नोबडी गिव अ डैम अबाउट इट। दुनिया अपनी कामों में लगी हुई है, पढ़ रही है, लिख रही है, पैसे कमा रही है, आप प्रेशर के प्रेशर कुकर बने हुए। अब इससे बचा कैसे जाए? मैंने अपने दोस्त अब्दुल्ला से पूछा, भैया आप ये चलते फिरते प्रेशर कुकर मिलते हैं और फटते रहते हैं मेरे ऊपर, मैं क्या करूँ? इतने फट रहे होते हैं, हर चीज़ पे सुना रहे होते हैं, स्किल स्कोर पे सुना रहे होते हैं, hijrat.ai पे सुना रहे होते हैं। इन लोगों के पास अगर ChatGPT भी लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में तो सैम एल्टमन को भी इन्हें मंजन सेलर और चूरन बेचने का ताना दे के मार डालना था, उधर से भी कुछ नहीं होता। तो इनसे बचा कैसे जाए? तो अब्दुल्ला ने मुझे बताया कि मेरे इस तरह के 3 तरीके हैं कैसे बचा जा सकता है। पहला तरीका है कि अल्लाह से अपनी रुदात सुना दे। वो सीटी खोल लिया करें रोज़ रात को, थोड़ी थोड़ी भाप निकलते रहे, अल्लाह सही ये हुआ, अल्लाह सही फिर ये हो गया, अल्लाह सही ये हो गया, अल्लाह सही आई एम लॉस्ट, आई एम फीलिंग लॉस्ट, आई हैव नो आइडिया वेयर द हेल आई एम गोइंग। आप मुझे बता दीजिए, ऊपर भी अंधेरा, नीचे भी अंधेरा, आगे भी अंधेरा, पीछे भी अंधेरा, आई हैव नो आइडिया। मैक्सिको में कहावत है, टीचर अपेयर्स व्हेन स्टूडेंट इज रेडी। तो अपने आप को रेडी करें, लोग अल्लाह पाक को सुना दिया करें ताकि थोड़ी थोड़ी भाप निकलती रहा करें। अच्छा वो नहीं आपको होता तो ऐसा करें कि कोई मेंटर रख लीजिए, किसी बंदे को, किसी शख्स को अपनी मर्ज़ी के बड़ा मान लीजिए। कोई मौलवी साहब हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई मेंटर हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई ताया, कोई चाचा, कोई अब्बू, कोई भाई, किसी शख्स को तो दुनिया में बड़ा मान लीजिए ना। उसके बाद जाके बताइए उसको, जो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेसफुल हो। आपको बिल गेट्स या इलोन मस्क नहीं चाहिए मशवरा करने के लिए, उनके साथ तो आप सेल्फ़ी खिंचवा के वापस आ जाओगे। सेल्फ़ी के ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे, क्या क्या सेल्फ़ी के साथ होती है बदतमीज़ियाँ। तो आपको अपने से थोड़ा बड़ा चाहिए, जो आपसे 1 स्टेप आगे हो, आपसे 2 स्टेप आगे हो, बस इतना सा काम कर लीजिए। आप उनसे पूछ लीजिए कि भैया मैं क्या करूं। ये भी नहीं हो सकता तो सिद्क़े दिल से, सच्चाई के साथ अपना मुहासबा कर लीजिए। अपने आप से पूछ लीजिए, 200 मिलियन पाकिस्तानियों को 200 मिलियन पाकिस्तानियों से शिकायत है। हम लोग एक बड़ी अजीब कौम है जो बेवक्त ज़ालिम भी है और मज़लूम भी है। हर शख्स मज़लूम है, किसी न किसी चक्की में, किसी न किसी जुल्म में पिसा हुआ है, और हर शख्स बेवक्त ज़ालिम है, जब मौका मिलता है किसी पे जुल्म करना नहीं छोड़ता, अपने आप के साथ भी जुल्म करता रहता है। तो अपना मुहासबा कर लीजिए, कैसे ऐसा हो सकता है कि आप सही हैं और दुनिया और मुल्क के 25 करोड़ लोग गलत हो गए। हर बंदा आपको ही ठस पहुँचा रहा है, हर बंदा आप पे ही जुल्म कर रहा है, हर बंदा आपके साथ ही ज़्यादती कर रहा है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना। उस गलती को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, वो देखें वो गलती आप में से कैसे मिल सकती है, आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। सिद्क़े दिल से अगर यही करेंगे ना तो अच्छा काम हो जाएगा। देखिए आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आप सुबह फजर पर उठ जाया करें, रात ईशा के बाद सो जाया करें। ईशा के बाद कोई गप्पे नहीं होते, कोई बातें नहीं होती भैया, सोने का टाइम होता है। अल्लाह पाक ने रात सोने के लिए बनाइए, सो जाया करें। ये कौन सा तरीका है? 3-3 बजे तक रात जागते हैं, शादी में 7 बजे पहुँचेंगे, 11 बजे तक खाना शुरू नहीं होता। ये क्या बदतमीज़ी है? अपनी औकात में रहें। बेरोज़गार बच्चों की शादी होती है और आप जाते हैं तो स्टेज पे 60,000 के फूल लगे हुए होते हैं, लाइटें डिम हो जाती हैं, बॉलीवुड के गाने चल रहे होते हैं, फिर वो डांस करते हुए लहराते हुए आ रहे होते हैं। आप शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। और जो 5,000 लोग आए हुए होते हैं हाल के अंदर, या 2,000 लोग, उन सबकी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, वो सारे मौलवी साहब होते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी तबलीग में गुजर गई होती है। शादी में खराफात लाजमी होती हैं। अपनी चादर से पाँव बाहर ना फैलाएं, सच बोलें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें, मुनासिब खाना खाइए, थोड़ी सी वर्जिश कर लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई टाइम दे दीजिए, कोई दीन पढ़ लीजिए, कोई नमाज़ पढ़ लीजिए। ये तो आप खुद इंप्रूव कर सकते हैं ना। इसके लिए तो कोई मेंटर नहीं चाहिए, इसके लिए कोई बाहर का बंदा नहीं चाहिए, इसके लिए आपको किसी को मंजन सेलर और चूरन बेचने के ताने नहीं देने, इसके लिए आपको किसी को गालियाँ नहीं देनी, इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसराइल में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, और कश्मीर में क्या हो रहा है, और इंडिया में क्या हो रहा है। अपने आप को तो सुधार लीजिए ना, कम से कम इतना आप तो काम कर सकते हैं। अगर ये आप प्रेशर कुकर रहे ना तो यकीन जानिए कब्र में भी जाके आपको फटना है,
लेकिन वहाँ पे ना आग कहीं और से आएगी, अंदर से तो जो आग आग निकलेगी वो तो जलाएगी, बाहर की भी आग आएगी वो भी आपको नहीं छोड़ेगी। तो बहुत अच्छा है, ज़िंदगी में सीटी खोल दीजिए, हल्के हल्के जो फ्रस्ट्रेशन है, भाप है, एंगर है, इसको निकालते रहा करें। चलते फिरते लोगों से ना टकराया करें, चलते फिरते लोगों को गालियाँ मत दिया करें। आपके बीवी का, बच्चों का, माँ बाप का, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का आपके ऊपर हक है। आप अगर मौलवी साहब हैं तो आपके ऊपर हक है। आपके लोग जो आपके पास नमाजी आते हैं, आपसे सवाल पूछने आते हैं, ये तो नहीं ना फ़ोन उठा के सबके ऊपर चढ़ाई कर दें और सबके ऊपर फटते फिरें। आप कोई काम नहीं कर सके, आपके पास हलाल थे नहीं, हराम ज़राए पे आप जा नहीं सकते थे। अंदर जो एंगर जमा हो गया ना, जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जमा हो गया है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि बेचारे नमाजियों के ऊपर इसको निकालें। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे। 2-3 बातें आप शेयर करनी है। स्किल स्कोर को हमने पाकिस्तान के लिए लॉन्च कर दिया है, प्राइस बहुत कम कर दिए, सिर्फ वन टाइम फ़ीस है 3000 रुपये के अंदर 3 महीने की। आप ज़रूर उसको चेकआउट कर लीजिए, अकाउंट फ्री बन सकता है। hijrat.ai आपको इमिग्रेशन में हेल्प करती है, अकाउंट फ्री बनता है, चेक तो कम से कम कर लीजिए ना जाके। और जस्तजू का सफ़र पार्ट 2 आ गई है, आप पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर कुकर उसमें मिलेंगे और पाकिस्तान को समझने का और ज़िंदगी गुजारने के कुछ ना कुछ तरीके आप सीख पाएंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।